मंदिर के ऊपर से पुष्प वर्षा का जो लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा शुरू हो गई है। अब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के लिए महज 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इस साल 2 मई के दिन सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खुलने वाले हैं। कपाट खुलने से पहले मंदिर को सजाया जा रहा है और 2 मई के दिन सुबह 7 बजे से सभी भक्त बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भक्तों को ध्यान रखना होगा कि केदारनाथ जाने से पहले उत्तराखंड सरकार के नियमों का, जैसे यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, मौसम की जानकारी, रास्तों की जानकारी और हवाई यात्रा कर रहे हैं तो टिकट की बुकिंग कहां से करनी है और हवाई यात्रा कहां से प्राप्त होगी, इन सभी बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब आपको आसान भाषा में इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं। तो सबसे पहले केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की जानकारी आपको देते हैं। तो अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको UTBD की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के बारे में हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको पोर्टल पर दिए गए रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। पोर्टल पर केदारनाथ यात्रा अनुभाग पर क्लिक करें, फिर पंजीकरण टैब पर क्लिक करें और नया पंजीकरण चुनें। इसके बाद आपको पोर्टल पर मांगी गई सभी जानकारियां, जैसे अपना नाम, व्यक्तिगत संपर्क जानकारी, पता, फोन नंबर और अन्य विवरण उसमें आपको दर्ज करना होगा। ये बेहद जरूरी है। इसके बाद आपको सभी विवरण जब आपने दर्ज कर लेंगे तो आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक पंजीकरण नंबर मिलेगा और उसके बाद वो नंबर आपको मेल के जरिए प्राप्त होगा। इसके बाद इस ईमेल का प्रिंट आउट निकाल लें और यात्रा के वक्त उस प्रिंट आउट को अपने साथ लेकर जाएं, ताकि कहीं पर भी उसकी जरूरत पड़े तो वो रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। वहीं ऑफलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्तकाशी बस स्टैंड, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में निर्धारित पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं। यहां से भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होगी और पंजीकरण कराते वक्त आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन पंजीकरण कराना चाहें तो वो सबसे बेहतर होगा। अब आते हैं केदारनाथ के रास्तों और मौसम पर। तो केदारनाथ का मौसम फिलहाल तो साफ है और ग्लेशियरों को काटकर रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन शुरुआत में यात्रा करने वाले लोग सावधान रहें। इस वक्त मौसम कभी भी बदल जाता है और मौसम खराब होने पर एवलांच आने और फिसलन से हादसे होने का खतरा बना रहता है। अगर आप हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा करना चाहते हैं तो 2 मई से 31 मई तक की यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग खुली हुई है। केवल IRCTC हेली यात्रा वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग करें। दलालों के चक्कर में ना पड़े, आपका बेहद नुकसान हो सकता है। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको पहले रुद्रप्रयाग जाना होगा, फिर गुप्तकाशी, सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड के रास्ते आप केदारनाथ पहुंचेंगे। केदारनाथ 3584 मीटर की ऊंचाई पर है, तो आप अपने साथ पानी, पैक्ड फूड, एनर्जी बार, चॉकलेट और रेडी टू ईट खाना ले जा सकते हैं। हालांकि आपको रास्ते में खाने की चीजें उपलब्ध होंगी, लेकिन वो थोड़ी महंगी हो सकती हैं। इसके अलावा आप ट्रैकिंग वाले जूते या फिर मजबूत जूते पहनकर जाएं, क्योंकि रास्ते उबड़ खाबड़ हैं और रास्तों पर कहीं पर भी आपको छोटे नाले, गधेरे मिले तो उससे बेहद सावधान रहें। इन गधेरों में बारिश होने पर कभी भी उफान में पानी आ सकता है। अगर आपको सांस या हार्ट की बीमारी है तो फिर आप यात्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस वक्त वहाँ मौसम बदलने से आपको दिक्कत आ सकती है। और वहीं बात करें ठंड की, तो आप अपने साथ ऊनी कपड़े ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि केदारनाथ में अभी भी मौसम बेहद ठंड है, वहाँ पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों से तुरंत मदद लें, क्योंकि वहाँ उत्तराखंड पुलिस और कई जगह पर स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं। तुरंत उनके पास जाएं और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो आप अगर केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो ये जानकारी ज़रूर देख लें और अपने सहयोगियों को भी ये जानकारी ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी यात्रा भी बेहद सुगम हो सके।